जय शाह को आप जानते ही होंगे। जैसे जैसे देश का रुपी गिरता गया, जय शाह का रुपी जो है वो बढ़ता गया। खासकर जो है ये फारूक साहब अब्दुल्ला की जो पार्टी है, जो आज मड़वा में जाके डांस कर रहे हैं। आप जो सड़कों की बात कर रही हैं, आप देखिए हमारे इलाकों की सड़कों की, आप दूर दराज इलाकों की सड़कों की हालत देखिए। आप देखिए सड़कों के क्या मामलात हैं, आप देखिए गड्ढे देखिए, आप देखिए लैंडस्लाइड देखिए, आप देखिए कि हमारे इलाकों की सड़कें मैक्सिमम बंद रहती है। आपने किसानों से सीखा नहीं कि किस तरह लड़ा जाता है। आप जो कर रहे हैं वो ड्रामा कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज तक आपके गांव में लोगों को पानी नहीं मिला, आज तक आपके गांव में लोगों को बिजली नहीं मिली, तिब्बी सहूलियात खसारे में है और आप बात करते हैं कि आप बदलाव लेकर आएंगे। देखिए जी, आपको मालूम ही होगा कि देश के होम मिनिस्टर यानी भक्तों के मोटा भाई और जय शाह के पिता जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। जय शाह को आप जानते ही होंगे। जैसे जैसे देश का रुपी गिरता गया, जय शाह का रुपी जो है वो बढ़ता गया। और साथ साथ ये वही जय शाह हैं जिनको जो है कुछ करोड़ से कुछ 100 करोड़ का सफ़र तय करने में शायद ही कुछ बहुत कम अरसा लगा। और साथ साथ ये वही जय शाह है जो देश के क्रिकेट में एक बहुत बड़ा अपना नाम रखते हैं, अपना वजूद रखते हैं। आप बात कर रहे थे अमित शाह की, तो अमित शाह जो रैलीज करके गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन रैलीज का मकसद तो साफ यही नजर आता है कि अमित शाह किसी तरह से जो है एक मैसेज देना चाहते थे देश को कि यहाँ के लोग जो हैं वो खुश हैं 370 की मनसूखी के साथ। यहाँ के लोगों के लिए उनका कोई मामला नहीं था, उनका कोई इस तरह से कोई दौरा नहीं था जो लोग यहाँ के लोगों को फायदा पहुंचा सके। क्योंकि ना ही उन्होंने डेली वेजेस की बात की, ना ही उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात की, ना ही उन्होंने रिक्रूटमेंट्स की बात की, ना ही उन्होंने जमीनी सतह पर हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मसाइल हैं उनकी बात की। तो आप सभी को ये सब चीजें मालूम है, तो उसके बावजूद जो है इस रैलीज को जो है कामयाब रैलीज बताना जो है बीजेपी का ये बहुत दुखद है और अफसोसनाक बात है। अगर हम बात करें पीर पंजाल की, तो पीर पंजाल में जिस तरह से मैदान तैयार किया गया, दो कम्युनिटीज को आपस में लड़वा के एक रैली का, एक पब्लिक रैली का मैदान और एक ग्राउंड तैयार किया गया। उस ग्राउंड को तैयार करने के बाद उन लोगों को वहां पे बुलाया गया और उनको फिर वहां जो है बेवकूफ बनाया गया। बात कश्मीर की करें तो कश्मीर में शाह साहब ने जो है ये कहा कि हमने जो है गैस कनेक्शंस दिए। कनेक्शंस तो आपने दिए शाह साहब, तो अब जो सिलेंडर खरीदने हैं उसके लिए भी कोई स्कीम निकालिए ताकि गरीब आदमी सिलेंडर तो एफोर्ड कर सके। आप जो सड़कों की बात कर रही हैं, आप देखिए हमारे इलाकों की सड़कों की, आप दूर दराज इलाकों की सड़कों की हालत देखिए, आप देखिए सड़कों के क्या मामलात हैं, आप देखिए गड्ढे देखिए, आप देखिए लैंडस्लाइड्स देखिए, आप देखिए कि हमारे इलाकों की सड़कें मैक्सिमम बंद रहती है। आप जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को देख लीजिए, जो मेजर आपका जो हाईवे है पूरे जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करने वाला, वो आपका हफ्ते में 3 दिन बंद रहता है। और आप बात कर रहे हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप इलाके को जो है एस्टेब्लिश कर रहे हैं और सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स लाई हैं वो इन्वेस्टमेंट किस खाते में लाई, वो इन्वेस्टमेंट गई कहां, उससे किसको रोजगार मिली, उससे किसका जो है भला हुआ, आप ये बता दीजिए। आप ये बताइए कि फारूक साहब जो है वो इतने बड़े क्रिमिनल हैं, इतने चोर हैं, तो वो जेल के अंदर क्यों नहीं है, वो आपके जुमलों में ही चोर क्यों हैं? तो आपने जो आके यहाँ जुमले बांटे हैं, उन जुमलों से जो है हमारा पेट भरने वाला नहीं, हम उन जुमलों से सेटिस्फाई नहीं है। रही बात जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टीज की और आम खासकर जो है ये फारूक साहब अब्दुल्ला की जो पार्टी है, जो आज मड़वा में जाके डांस कर रहे हैं, जिनको आज तैयबा की याद आ रही है, वो उनसे पूछना चाहता हूं जो आप बात कर रहे हैं कि 370 को वापस लेकर आएंगे, आप इलेक्शन जीत के 370 को वापस लेकर आएंगे। जिस तरह से आपने पहले इलेक्शन लड़के बोला है कि भैया हम ये पोजीशन लेकर आएंगे, हम ये कर लेंगे, हम जम्मू कश्मीर को जो है प्री 53 पोजीशन दे देंगे, तो वैसे ही आप जो है इसको 370 दे देंगे वापस। अब आप कर क्या रहे हैं, आप ये बताइए। आप जो स्यूडो जो है डिटेंशन में थे, जो नाम निहार डिटेंशन में थे, उसके बाद तो आपको छोड़ दिया गया ना। आप किसानों की तरह सड़कों पे आए क्यों नहीं? आपने किसानों से सीखा नहीं कि किस तरह लड़ा जाता है अपने हक के लिए। आप जो कर रहे हैं वो ड्रामा कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज तक आपके गांव में लोगों को पानी नहीं मिला, आज तक आपके गांव में लोगों को बिजली नहीं मिली, तिब्बी सहूलियात खसारे में है और आप बात करते हैं कि आप बदलाव लेकर आएंगे। फारूक साहब, अपने स्कैम्स देखिए, आप JKCA को देख लीजिए, आप अपने गिरेबान में झांकिए। और जो लोग ये कहते हैं आपके लोग के आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म हो गया है, आम आदमी पार्टी अभी वजूद में आई है, अभी हमने शेप लेना शुरू किया है। अभी जब हम यहां पर जो है अपना पांव जमाएंगे, जब अरविंद केजरीवाल इस तरफ आएंगे, तो आप देखेंगे कि लोग जिनके दिलों में आम आदमी पार्टी बसती है, उनका जो है किस तरह जो है रुझान रहता है, वो क्या चाहते हैं और क्या कहते हैं। लोग अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल लोगों के दिलों में बसता है। और ये बात समझ लीजिए कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल यहाँ आएगा, वो आपके लिए आपकी तरह यहाँ नाच गाने नहीं करेगा, वो आपकी तरह यहाँ तमाशे नहीं करेगा, रोना धोना नहीं करेगा, वो मोटा भाई की तरह जुमले नहीं पेलेगा। अरविंद केजरीवाल पॉलिसी लेकर आएगा, पॉलिसी गरीब आवाम के लिए, पॉलिसी रेगुलराइजेशन के लिए, पॉलिसी टीचर्स के लिए, पॉलिसी रिक्रूटमेंट्स के लिए,
पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, पॉलिसी एजुकेशन के लिए अरविंद केजरीवाल एक सोच है, और जो वो सोच जो लोक हित में काम करना जानती है, वो सोच जो लोक हित के लिए पैदा हुई है, वो सोच जो लोक हित के लिए काम करेगी और कमिटेड है लोक हित के लिए। तो जिस दिन वो यहां पे आएंगे तो आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल क्या लेकर आते हैं, और आप देखेंगे लोगों के दिलों में जो अरविंद केजरीवाल बसता है वो किस तरह बाहर निकल के आता है।